चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 2 मिली कूलम है, यहाँ पर भी 2 मिली कूलम है, यहाँ -5 मिली कूलम है और यहाँ पे -5 मिली कूलम है, मतलब 2 ही चार्ज यूज हुआ है। तो अगर मैं A वाले को यहाँ ले लिया मैंने 2 मिली कूलम, B पे कितना है देखिए -5 मिली कूलम, C पे कितना है 2 मिली कूलम और D पे कितना है -5 मिली कूलम। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 मिली कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये इसका सेंटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर को मान लीजिए कि ये O है। अब यहां देखिए आपके पास या तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरा है कि आप बिना वैल्यू रखे भी ये दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूं, तो आप देख चुके हैं कि यहाँ का चार्ज यहाँ का चार्ज सेम है। मतलब अगर इस चार्ज को देखिए, ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। यहां देखिए ये चार्ज माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज माइनस है तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू है OA या कहिए OB या कहिए OC या कहिए OD, ये सब सेम है, ये डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल √2L होता है, तो ये L/√2 होगा, मतलब 10/√2 होगा। 10 को आप लिख सकते हैं ऐसे 5 × 2/√2, तो ये डिस्टेंस आ गया 5√2। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 5√2 आ गया। अब देखिए सबसे पहले A की वजह से निकालिए। FA क्या होगा, K × Q1 2 × 10⁻³ Q2, फॉर्मूला बेसिकली हम लोग ये यूज कर रहे हैं, F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, तो ये हो गया Q1 और यहाँ पे कितना है 1 मिली कूलम है, तो Q2 हो गया 1 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब होगा किधर देखो, ये A से बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम A होगा, मतलब ये डायरेक्शन रखिए, ये वाला FA की वैल्यू ये वाला होगा। ठीक है, अब FC निकालिए। FC भी देखिए ध्यान से, तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम और ये डिस्टेंस भी सेम है। अब FA इक्वल है FC के एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट है। इसको साफ सुथरा लिखिए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, जिसकी वजह से इन दोनों का नेट फोर्स मैं इसको बोल देता हूं FAC, क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ, मतलब इस इन दोनों की वजह से फोर्स कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली अगर आप दूसरे वजह से देखिए,
इसकी वजह से देखिए एफ बी इधर की तरफ होगा क्योंकि ये निगेटिव है, और एफ डी इधर की तरफ होगा, और दोनों की वैल्यू एफ बी और एफ डी दोनों इक्वल होगा, और इसका भी क्या होगा के, और इसका चार्ज है 5 इंटू 10⁻³ और ये 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 5√2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या है, एफ बी और एफ डी इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगेन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ बी डी मैं बोल दे रहा हूँ, एफ बी डी क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, ऐसा क्यों है, सडन ब्रेक्स क्यों नहीं होता है। तो इसका जवाब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, टेस्ट चार्ज कंटिन्यूअस मूव करते रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए खास बात क्या है कि यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी में यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दो फील्ड लाइंस, मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ये है और एक फील्ड लाइंस ये है, और दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे इंटरसेक्ट होगी, यहां देखिए ये डायरेक्शन इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर आएगा, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर वो क्रॉस करेंगे तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन, 2 point charges this and these are located 20 centimeter apart, ठीक है। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। आपके पास मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये कितना 3, कितना चार्ज है ये 3 मिली कूलम, दूसरा कितना है -3 मिली कूलम, ठीक है। कहाँ पूछा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये टोटल डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से उससे बाहर की तरफ होता है और निगेटिव चार्ज से उसकी तरफ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। मान लीजिए ये ए दिया ही हुआ है, ये ए है और ये बी है, तो ई ए की वैल्यू इधर होगी, और ई बी क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, ई बी की वैल्यू भी इधर की तरफ ही होगी। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आपका नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड
क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। और क्योंकि ई ए और ई बी क्या होगा, फॉर्मूला होता है ई का, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना है ये क्यू, 3 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ठीक है। यही चीज़ वो भी आएगा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये हो गया 3 × 10⁻³ अपॉन ये हो गया 10⁻⁻², ठीक है। तो यहाँ से ये -2 कट के यहाँ पे -1 हो जाएगा, अरे -1 कट के यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है। देख लीजिए बच क्या गया यहाँ पे 9, अरे बच गया 6, तो 9 6 जा 54, और ये हो गया 10⁻8, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ अ नेगेटिव स्ट्रेस चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब अभी हम लोग बात कर चुके हैं, फोर्स क्या होता है, F होता है Q × E। अगर ये निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये चीज मेन आपको समझना है कि F = QE तो होता है, लेकिन अगर Q पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, अगर Q निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहां पे कहा गया है कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इसको मैं यहां मिटा देता हूं क्योंकि ये हो गया हमारा। सेकंड पार्ट अब करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q × E। Q की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻⁹, और E की वैल्यू आई थी 5.4 × 10⁻⁹, इतना न्यूटन का हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना न्यूटन का फोर्स आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्ज दिया हुआ है, दिस एंड दिस, लोकेटेड एट, यहां देखिए 0 0 0, मतलब ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं जेड एक्सिस इधर ही बना लूं, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ये 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये -15 होगा और यहाँ पे +15 है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁷, और यहाँ पे रखा हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7, ठीक है। इसका नाम है A और ये है B, ठीक है। पूछा गया है व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो ये 2.5 × 10⁻⁻7 -2.5 × 10⁻⁻7, तो नेट चार्ज का आ गया 0, सिंपल सा बात है। फिर क्या कहा गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पहली बात। तो इसका डायरेक्शन तो ये होगा, ठीक है, किधर होगा, B से A की तरफ,
और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड उनके बीच का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर P निकालना होगा तो चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। तो यह आ गया, ये हो गया 25, ये आ गया 0.75 इंटू 10⁻7 और यहाँ से कूलम मीटर, यह आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके साथ जो है ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, डायपोल इधर होगा आपका P की वैल्यू। ठीक है, अब क्या दिया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E की वैल्यू भी दे दी गई है। E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। एक लाइन का क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है PE साइन थीटा। P की वैल्यू दी हुई है कितना 4 इंटू 10⁻⁻9। E की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻4 और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 2 से ये 2 कट गया और ये हो गया 5, 2 जा 10, तो आ गया 10⁻5 -9 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है।